जो कुछ दिन पूर्व पंचेरी की घटना हुई और सरदेय गजाराम जी महाराज की निर्मम हत्या हुई, उससे मैं पिछले 1 महीने से आहत हूं और दुखी भी। मेरी आत्मा मुझे बार बार झकझोर रही थी कि हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए। लेकिन इस लोकतंत्र की भीड़ में एक व्यक्ति की आवाज बहुत दूर तक नहीं जाती और आप सबने इस धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा और प्रशासन के खिलाफ, पुलिस प्रशासन के खिलाफ आपने ये जो आवाज उठाई है आज, मैं उसकी बहुत ही प्रशंसा करता हूं और अनुमोदना भी करता हूं। सज्जनों, हमारे शास्त्रों में एक श्लोक है, धर्म रक्षति रक्षितः। धर्म रक्षति रक्षितः, उसका अर्थ यह होता है कि तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। आज ये जो दुखद घटना हुई, इसमें एक संत की निर्मम हत्या हुई और जिस प्रकार से उनको बंद डिब्बे के अंदर काफी दिनों तक रखा गया और जिस प्रकार से उनके साथ में अत्याचार किया गया, ऐसा करने वाला अपराधी फांसी के फंदे तक पहुंचना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। सवाल यह नहीं है कि कौन से समाज से उसका शरीर था। संत जब अपना सर्वस्व त्याग कर, घर बार परिवार छोड़कर अपने गुरु के चरणों में सानिध्य में जाता है, सब नाम बदलकर, वस्त्र बदलकर, अपना पूर्व का पता बदलकर, सब कुछ बदलकर वो जाता है। और ये जो भगवा वस्त्र है, ये भगवान शिव का बना है, शिव का। हमने बाजारों से रंग लाकर खरीदकर हमने उसको नहीं रंगा है। ये भगवान चंद्रमौलीश्वर शिव का बना है और इसको गौतम बुद्ध ने पहना, इसको भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य ने पहना, इसको भगवान गुरु गोरखनाथ ने पहना और इसको स्वामी विवेकानंद ने पहना। इसलिए इसकी वैल्यू, इसकी कीमत है। वस्त्र तो और भी बहुत होते हैं, लेकिन जो इस भगवे के प्रति जो आदर और सम्मान होता है, वो पूरे विश्व में और किसी रंग के प्रति नहीं है। क्योंकि ये शिव का बाना और संतों ने उसको पहन पहन के और उसको बहुत ही निर्मल, स्वच्छ और जिस प्रकार से आग की ज्वाला होती है वैसे बनाया है। ये भगवा रंग क्या है? आग निकलती है और ऊपर जाके धुआं बनती है, लेकिन उसके बीच में एक जो ज्वाला होती है, उस ज्वाला का रंग भगवा होता है। इसलिए संत एक ज्वाला की भांति है, जो धर्म के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व छोड़कर समाज की सेवा में, धर्म की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, ऐसे कई उदाहरण आपको मिलेंगे जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर किए राष्ट्र के लिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, राजपुरोहित बंधुओं से कहना चाहता हूं कि आपका सौभाग्य था कि ऐसे संत ने आपके कुल में जन्म लिया और आपका नैतिक कर्तव्य बनता है कि तन मन धन से पूरे के पूरे उस मैटर के पीछे लगकर आप उसका पर्दाफाश कराइए। ऐसी मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं। लेकिन साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि समाज की, संत किसी समाज की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होता है, वो सबका होता है। स्वामी विवेकानंद कौन जाति के थे, क्या थे? हम सब उनको आदर देते, सम्मान देते। जात न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। साधु की कैसी जाति? मैं समस्त हिंदू समाज से इस मंच के माध्यम से आज आह्वान करना चाहता हूं, जसवंतपुरा की धन्यधरा से, कि सज्जनों, जो अत्याचार, जो अधर्म हुआ है, उसके साथ में आप खड़े रहिए।
हमारे शास्त्र, हमारे संत, हमारे धर्म ग्रंथ हमको अन्याय के साथ में लड़ने के लिए सारे एक मत से खड़े होने का संदेश देते हैं। मां सीता का हरण हुआ और मां सीता की खोज में भगवान राम थे, लेकिन रावण ने गलत किया था और रावण ने अत्याचार किया था, और अत्याचार किया था इसलिए समूची मानव जाति भगवान राम के साथ में होली, क्योंकि सीता के साथ में अत्याचार हुआ था, राम के साथ में अत्याचार हुआ था, गलत हुआ था। और मनुष्य तो छोड़ो, रीछ, भालू, वानर, सारे के सारे सब लोग धर्म के साथ में खड़े हुए थे और अधर्म के सामने उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो दुखद घटना घटी है उसकी तह तक जाना पड़ेगा आपको, और कातिल हत्यारे दुनिया के किसी भी कोने में छिपे हुए हो, आपको उनको बिल में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। ऐसा आपका हौसला होना चाहिए। मुझे शर्म आती है कि जिस पुलिस, जो रक्षा करने वाली पुलिस होती है, जिसका काम है जनता की रक्षा करना, पब्लिक की रक्षा करना, उसको सुरक्षा देना, ये हमारे पे कोई एहसान नहीं कर रहे। ये जनता की गाड़ी कमाई से, पसीने के पैसे से उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, और गवर्नमेंट पे जाने वाला पैसा हम सब किसानों की और आम आदमी की जेब से जाता है, हमारे से पगार पाते हैं। उनकी ड्यूटी है। हम किस बात की लाचारी ले, हम किस बात के हाथ जोड़ें? उनका काम है हमें न्याय दिलाना, उनका काम है हमारे साथ खड़ा होना, उनका काम है कातिलों को दुनिया के किसी भी कोने में से ढूंढ के लाना, वो उनका काम है, वो उनकी ड्यूटी है, उनको करनी पड़ेगी। और अगर वर्दीधारी अपनी ड्यूटी भूल जाता है तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर और विशेष करके हमारे देश में, भारत में, ये जो सारे बैठे हैं ये देश के मालिक हैं। ये कौन ड्यूटी करने लायक है या नहीं है, उनको सब सबक सिखाना जानते हैं। मैं प्रशासन ने भी कहना चाहता हूं कि हमें कोई उग्र आंदोलन की जरूरत न करनी पड़े, और आपको यहां आकर आश्वासन देना चाहिए कि दुनिया के किसी भी कोने में कातिल हम ढूंढ के लाएंगे। मुझे इस प्रशासन की इच्छा शक्ति पे शक होता है कि उनकी इच्छा शक्ति नहीं है। किसी भी छोटी से छोटी जगह पे गाड़ी लेके खड़े होके छोटी छोटी बातों का टैक्स वसूलना आप सब जानते हैं, उनके लिए उनके पास में टाइम होता है। लेकिन किसी साधु की हत्या हो जाती है और उनके लिए उनके पास में समय नहीं होता है, वो 17 प्रकार के बहाने बनाते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस प्रकार से नहीं चलेगा, हमें न्याय चाहिए। वो आपकी प्रॉब्लम है, कातिल बाहर के थे, अंदर के थे, सब जो है वो आपकी प्रॉब्लम, आप जानो। हमारे को जो साधु के साथ में अत्याचार हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए और हम न्याय लेके रहेंगे। आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि सजग हो जाइए। आज इस साधु की बात है, साधु किसी समाज का नहीं होता, यहां सारा हिंदू समाज खड़ा है, सारे सनातनी बैठे हैं। और आज इनकी बात है कि कल किसी और की होगी, परसों किसी और की होगी। इस प्रकार से हत्याएं होती रही तो आपने जो बड़े बड़े मंदिर बनाए हैं और करोड़ों रुपए के आपने जो चढ़ावे लिए हैं, मैं कहता हूं कि आपके मंदिरों में आरती और धूप दिया करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। समाज क्या सुरक्षा देती है उसको जो आपके लिए प्रार्थनाएं करता है, आपके लिए परमात्मा से हाथ जोड़ता है, आपके लिए ईश्वर से आराधना करता है, और एक सनातन संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा के लिए सुबह 4 बजे उठकर इतनी ठंड में स्नान करके नहा धोकर वो भगवान की पूजा करता है। उसने क्या बिगाड़ा था? और इस बेचारे
सीधे साधे महात्मा ने, गजाराम जी महाराज ने क्या बिगाड़ा होगा? 80-85 साल की उनकी उम्र, और अपने जीवन में चींटी तक उन्होंने नहीं मारी। ऐसे साधु को जिस नालायकों ने, जिनको मैं राक्षस की योनि में रखना चाहूंगा, ऐसे निर्मम हत्या करने वाले लोगों को तो सरेआम फांसी लगानी चाहिए। अरे थोड़ा बहुत तो हृदय में दया होती, अरे कुछ दुख था मार पीट देते, लेकिन मार ही डाला। एक आत्मा से शरीर छीन लिया। जन्मों जन्मों के बाद में हमें शरीर मिलता है, और कितना तप करने के बाद में शरीर मिलता है, और उन दुष्टों ने एक आत्मा से शरीर छीन लिया। मैं आपको भी, आपकी भी प्रशंसा करूंगा कि इतने लोगों में कम से कम इतनी आत्माएं तो हैं जिनके लिए एक शरीर में खून खोल रहा है कि न्याय मिलना चाहिए। आप यहां आप आए, आपका भी मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हम सबको, आप लोगों को आपकी आत्माएं जागरूक है। मुझे किसी ने न तो यहां पे बुलाया, न मुझे किसी ने आमंत्रण भेजा। मुझे लगा कि एक संत की हत्या हुई है और अधर्म धर्म पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, और मैं धर्म के साथ में हूं। और जैसे ही मैंने सुना, आप लोगों के बीच में मैं आया। मेरी आत्मा ने मुझे कहा कि जाना चाहिए। हम हर जगह पे कार्यक्रमों में चले जाते हैं, कोई छोटा मोटा कार्यक्रम होते जाते हैं, सब जगह कार्यक्रम थोड़े होते हैं। ये ऐसी जगह पे मैं आज आना, मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि कम से कम मैं अपनी आहुति उनके लिए दे पा रहा। ये यज्ञ शुरू हुआ है, ये सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए यज्ञ शुरू हुआ है। और आप सब जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, विराजमान हैं, उन सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति दीजिए, धर्म की रक्षा कीजिए, संस्कृति की रक्षा कीजिए, और संतों की रक्षा कीजिए। और वही बात, धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। धर्म रक्षति रक्षितः। आपको मैं पुनः आपका साधुवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि आपकी आत्मा ने कम से कम यहां तक लाया। आपकी आत्मा जिंदा है, आपकी आत्मा जागरूक है, और इसी साथ हम आगे बढ़ेंगे और पीछे नहीं हटेंगे, इसका न्याय लेके रहेंगे। धर्म की आप सबने, जो वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी, मैं उन सबकी अनुमोदना करता हूं, अपने भाव रखे उनकी अनुमोदना करता हूं। और आप यहां पर पधारे, धर्म की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए आपके मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और आपने अपना समय निकाला, और ये आपका काम है। आपके धर्म गुरुओं की हत्या हो रही है, आपके सनातनियों की हत्या हो रही है, और इसी प्रकार से देश में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, वो सब खाली रह जाएंगे। कोई घंटी बजाने वाला, पूजा करने वाला भी नहीं मिलेगा। इसलिए याद रखना कि इस चीज को हमके बहुत आगे ले जाना है और न्याय लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का आभार। और पूज्य बापजी, नाथजी बापजी पधारे वंदर से, आपका भी आभार। राजूराम जी महाराज और इनके साथ में जो भी संत आए, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूं। आप सभी का आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये धर्म के प्रति अपना जो भाव प्रकट कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य बाबूजी। अब आगे प्रकाश नाथ जी बाबूजी बोलेंगे। उससे पहले मैं प्रवीण जी सेवाड़ा से निवेदन करूंगा कि आपने नाम लिखवाया है। अभी डिप्टी साहब और एसडीएम साहब और थानाधिकारी इनके कमरे में पधारे हैं। अब वो क्या सुझाव देते हैं, उसके बाद में हम आपको 10 मिनट का समय लगेगा। तब तक कोई भी वक्ता अपना जगह से उठे नहीं और अपनी बात रखे। धन्यवाद। अब मैं पूज्य संत श्री प्रकाश नाथ जी महाराज बंदर मठ अखाड़ा, आप हमारे इस दुख की घड़ी में दसुमपुरा इस धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए पधारे हैं। आप अपना मार्गदर्शन प्रदान करावे। पूज्य प्रकाश नाथ जी।
सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। प्राणियों में प्राणियों में गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की माता पिता की गुरुदेव की सती सती की नगर वस्ती की परम पूज्य श्री रामदास जी महाराज जी तपोभूमि जसवंतपुरा, जटा जी महाराज री असीम कृपा और सुंदरी माँ आप नजदीक जतराई गांव में बड़ा बात शुभ आशीर्वाद। विराजमान पूज्य 1008 ब्रह्म सत्यानंद जी बाबू रवीना एवं प्रधान साहब रानीवाड़ा एवं विराजीवाड़ा बुजुर्ग भाइयों और पिता तुल्य बुजुर्गों, मारो अटे आवारो तीसरो चक्कर है। महाराज री हत्या हुई गणेश दाड़े हवाड़ा पेपर में गजाराम जी फोटो है। शायद आज प्रशासन अधिकारी थानेदार साहब डिप्टी साहब प्रशासन जतराई अधिकारी गण बड़े भेड़ावे अग्नि संस्कार में आप लोग मनो वचन दीदो तो कि आप दाह संस्कार कराओ, बल्कि मुंह पसे आयो बाकी वन टाइम में अपनी पब्लिक जनता जनाल बुजुर्ग बटेश था जबरदस्ती आप लोग दाह संस्कार करायो बाप जी रो गाँव हमारे समाधि देत कि उन्होंने अग्नि संस्कार करत, पर आप लोगों रे कोई तो क्या डाट काली पर मोदक सपा कालश देखो। तो मारा डिप्टी साहब मैं वटे ऊपर मैं तो कभी देख तू पूछ तो गियो वटे जाए डिप्टी साहब मोरे ये मारे चारणा करूं शरीर मारा चारणा 36 कौम है, कोई बिरादरी कोई पुरोहित एक जाति समाज नहीं है कि भाई जाति समाज या पुरोहित वास नहीं आया, भाई धर्म रे वास्ते आया सनातन धर्म। तो मैं बेटे गया ऊपर डिप्टी साहब ने बात की थी कि साहब एक ऐसा जीव जो एक परमात्मा में लीन हुओ आत्मा कणरे कोई नहीं लोभ नहीं लालच नहीं पैसू नहीं टक्कू नहीं कोई बड़ा सुविधा न कलसीजरी व्यवस्था अन एड़ी आत्मा रे माते अगर जो ए लोग दुष्टि घात करे बरो तो आपरी ड्यूटी काऊ कह रही है, आपरी शपथ काऊ कह रही है। तो डिप्टी साहब आ जाती नो चारू तो जाति बताई तो मैंने बड़ी खुशी हुई कि आप चीजें जल्दी खोल जो ने नितर धर्म रे आगे न तो कोई जाति है और नहीं कोई पौती है। अण सीजरे में एक बड़ा नहीं हुआ पहला एक नाथ जी महाराज रविनाथ करे नट रहते तो हुंदा माता जी पावड़ी है वनने है डुलमुल रवैयो अपनावे पछे पूरा रो बीजा देखे बोल गालियां डावी जीम नोज नोगेन। तो कहूं है कि पब्लिक आप जनता हो, जैसे बाप जी ने फरमायो कि धर्म की रक्षा ने आप धर्म की रक्षा करनी, धर्म आप रक्षा करिए। ए संत महात्मा मैं तो घर छोड़िया मोरो सगो वाला हो छोड़ियो और मैं आप एक सनातन धर्म की साक्षात वास्ते मोरा घर छोड़े सुख छोड़े सब हरस विलास भोग तृष्णा सब त्यागे और मैं आप सनातन धर्म की ओट लियो। और अगर जो आड़ी टेमरे में आप बैठो बैठो एड़ा बुजुर्ग जो आज क्षत्रियों में कई मोटा मोटा वडी लटे जो ब्राह्मणों में पुरोहितों में हर 36 कोमरे में आप लोग एड़ो क्यों नहीं विचार करो कि अण साधु की हत्या हुई तो वो कहूं नाथ जी वो साधु नहीं तो वो महात्मा ने तो वने तो फांसी लगावे ने पड़ेगी। अरे वने करे तो 2 रुपया री आवक थी कि वने करे 2 रुपया था अन गजाराम जी ने करे तो 1 रुपया ही नहीं डालतो वो तो एड़ी आत्मा और हत्या हुई। तो मैं डिप्टी साहब क्योंकि साहब में 5-7 दाड़ा में गोम मार 5 दाड़ा में जो निर्णय लियो मैं कहा ठीक है नहीं मोरे बता दी पुटिया माते मैं नहीं गया बता दी मोरे जानो थोड़ा पुरोहित तो मुझे जान तो नहीं तो पूछ तो पूछो बे जना भाई सानो वोट लेन गयो होटे थोड़ो बे आयो बिजोड़ी वाला पास आटे थाना में मैं आया तो मारे हाथे था पुरोहित अटे आने थानेदार ने कीधु थानेदार के मैं सब 2-3-4 दाड़ा में उन्होंने इलेक्शन है वो आचार संहिता लागोड़ी है और मैं आनी तलाश में जाऊं थानेदार मैंने वो क्यों कि मैं परसू रात 3 जनों ने पकड़िया है। तो मैं उन्होंने पूछू कि खोलवारो मतलब शायद प्रशासन अधिकारी शायद डिप्टी वे थानेदार वे के 18 जिला रो जो एसपी वे वो सब मारी बात में कौन खोले ना हमले कि मैं अटे यू बातों करवा हारू बेड़ा नहीं हुआ
मैं कुछ करवा रहा भेड़ा हुआ અને જત્રે તક થોડો પીસો નહીં છોડો જત્રે તક સત્યાપન નહીં વેજાય વણાને તીરને ક્યું છોડ્યા તો વણારું કહેવું હતું કે સાહેબ 2-3 વર્ષ પહેલા છોડ્યા હે કે વણારી કોઈ ફરેને વાત કરે તો મેં પરસું તક પાછા લાવ્યો મેં 18 દિવસ દાડે ભાઈ શાળ વેંગો નહીં મેં કે માર તો થોડું પોકળ પ્રતાપુરી એટલે શહેર પહોંચ દાડે સદેડા જાણું હોય બડે હાથ કોઈ પછી 3 શાળ નો ગામ में ફરીને આવું તો वही बीक मावे धर्मरे वास्ते कटे भी जाणू पड़े धर्म चेतन में जाओ जागृत में जाओ आप लोग आपने तो हमें हेडो जीवन रे में मळ्યું है कि अवतार बैठो अपन कुर्सी रे माथे जो जागृत में जाओ भगवान रा भजन में लगावे और बच्चा छोकरा की लगावे ना आपरी सब चेतन बुद्धि और चेतन कर दो और हेडा हेडा अगर जो महात्मा हमलवी तो थे बसे नहीं को थे हो रहा नहीं हुए को क्यों कि साधु तो थोड़े भरोसे महात्मा तो आपने भरोसे मैं तो घर छोड़िया पुटी मोर तो माँ बाप कुटुंब बहन सगा सब हो थे अगर थे ही मोरी रक्षा में भगवान की पूजा करो और थे ही मोरी रक्षा नहीं करो मैं धर्म की रक्षा करो अगर थे ही मोरी रक्षा नहीं करो मैं सनातन धर्म की रक्षा के वास्ते गजाराम जी हरका एक पाट रे में एक तपोभूमि चटे पाट रे में अगर जो गर्मी में 2 मिनट उबू रहू हुआ तो अच्छा आदमी ने कहा बोले जाओ तो काश्तकार ने उबू रहू हाथ में नहीं है वण कुटियारे में वो डोकरे भजन करी रही तो वणे कणोरू वगाड़ियो नहीं कणो जीवन में कणोरू कोई कीधु नहीं एक बात की तो मारू आपने आज निवेदन है कि डिप्टी साहब ने आन थोड़दार बात हुई कि हमें आपने धके राखी है आने में आ गजाराम जी बावशी नु फोटो है आने में दीदोड़ वरदाड़ पहलू पेपर है वण में आने लिखियो तो कि मैं आपने पोस हाथ दाड़ो में सही करीने दे रहा हूं तो वण काउ रस्तो वो चाहे जतराई प्रशासन अधिकारी सब पधारे आप ही मोरा मैं ही प्रशासन हाथे हो अगर आप सत्या माते हालो जटे भी हाले मैं आप हाथे आवियो अन चीज ने खोजे निकालनी मेहरबानी करे प्रशासन ने मैं संत महात्मा आश्रयवाद रूप में आने यूं कहो तो मैं हाथ जोड़े गजाराम जी वास्ते कह रहा हो कि थे कुछ भी करे अन गजाराम जी रस्तो काढ़े दुष्टियां लावे अन सामने खड़े करने या तो गोली मारो जिधर कानूनी फांसी दियो मारी आ मांग है अन मांग रे माथे में रही हूं अन हमें ढीला पोसो नहीं हाले क्योंकि बाप जी फरमाया सत्यानंद जी बाप जी कि हमें कोई चीज में अनसीधो निर्णय ले रही हो आप पब्लिक और मारी सेवक और मारो सनातन धर्म मारे हाथे और मैं आप हाथे जटे भी वे अपन रस्तो काढ़ी गजा महाराज रा हथियारों ने ढूंढे लावना है ने नितराटे गजाराम जी लोग माथे में गयो ने तो नाथ जी माथे में नहीं रियो क्यों आ तो आप जानता ही था कि जसन पुरावा नहीं ठाकड़ समझ ठाए मन महाराज नाथ जी जो हत्या हुई तो वह मन ठाई से एक बात की तो यूं जो पोल नहीं रागनी है हमें तो चेतन में मारा बंद वह परमात्मा वास्ते है धर्म रे वास्ते है वह आत्मा योड़ी परम गति ने कैलाश में वह आपने आशीर्वाद दिए कि वारे वाह मारा दुष्टियों थे लावी नाकी 8-8 दर तारा 8-8-10 तारा तक वन में कोठरी में पड़ी लाश कहरा हथियारा चाहे कोई भी है मैं कह रहा हूं एक मोरा रबारी अधिवक्ता बोलियो भाई वो अच्छो बोलियो बढ़िया बोलियो कि अनभेगरे में भेड़िया ही है तो एक बात कहते कोई हुंदारा फाड़ने में क्यों आपने ठा नहीं है प्रशासन ने कहते बाहर कौन आवे रिया है देश में कौन आवे रिया है कहां कोई खतरो बेच सके तो आप बड़ा क्यों नहीं जांच करता डॉक्यूमेंट्री कि वो कहां के है और कहां से आए और क्यों आए और यहाँ किस लिए बैठे अरे मैं तो आपने एक बात क्यों भले आपने ठीक लागे नहीं लागे देखो भारतीय को अनजान बिल्कुल साधु अनजान है वरन कोई डिसऑर्डर हुए तो कृपा करे मेहरबानी करे ना आप ने आप करो मत दियो साधु और डालियो बाप जी ने कहने में तो सत्यानंद जी बाप जी क्यों कहना महाराज बोले आया है एक बात की कोई गजीपरा हमला तो बाप सिंह जैन डालियो वन हमला तो मौनो पूछो करो पूछो तो करो फिर डायरेक्ट जैन वाला सेवा करे रिया वाला खावारू मीठ मीठ हाउ मले रियो हवा ले रिया मजा करे रिया वे काउटा काउ काउ करे रिया अन में बैठा मौज में कल दिक्कत है थे दे रियो भाई मैं तो दीवान जाता नहीं होगे मन तो ढाई पैसे पड़े तो एड़ा लोगों ने इतनी सावधान रहियो अरे मैं हमें सब एक एक आदमी ने करने गवर्नमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एक ने सबूत दी दो एक ने व्यवस्था दी दी आधार कार्ड थोड़े कने कियो वो पहला श्रेणी प्रमाण पत्र कियो आपने कने राशन कार्ड कियो मतलब कतरा डॉक्यूमेंट बताओ ये कह दो तो कोई ने दिखला के मैं चाहिए अथरू तो के थे जाए हाथ जोड़ाओ ताकि मनो ठीक लागे तो समझ गया हाथ पर पगे लगा साधु में खूब सेवा करो खूब तारा मनाज को दियो मैं नहीं कहता हूं कि काम कर रही है थारू दया धर्म को मूल है सनातन धर्म अपने में दया सुखी हो रही है दया धर्म का मूल है पाप मूल अभिमान तुलसी दया छोड़ियो जब लग कटवा पर थोड़ को घोड़े ने जासो थोड़ घोड़े देखो परखो
અને મને બાજરે में आप कोई भी चीज ની खूब सेवा करो मोनो कोई दिक्कत नहीं है पर मोनो दिक्कत अटे आवे कि काटा कूण आवे ने बाबर बेड़ा मेरे क्योंकि मोहन तो भागरा में तो कोई बाप से कभी पदार्थ कोनी नहीं कभी जाता कोनी पहला तो वही भागरा में पड़ता हमको ज्यादा काटा कूण बैठू बाप से भागरा में मोहन तो था है कोई અને આપ જાય અને જય ગુરુ મહારાજ કરે અને મને બે હોર નો ટેકે ના हो जाओ जरा होर आदि ना हो पसार आदि ना हो जो मैंने धीरे धीरे पसार तरफ करे ग्राहक जुड़ी हो पसार एक जरा वे मैंने दाड़ा आवक पूरी है वो मस्त खाए पीने मौज करे बोले हुंद काम करे करतो होई एक बात की न करो कोई करतो होई અને वास्ते आप लोग थोड़ा सावधान रहो આપણો ધર્મ આ જશનપુરા તો મહાન તપોભૂમિ बहुत बहुत अटे ऋषि गोड़ा है महान संत गोड़ा है जडोजी बापसी सुंदर मातारा पीर रावणनाथ जी सुंदरा पीर गैबुनाथ जी सुंदरा पीर बद्रीनाथ जी અને કતરા કતરા હું આપને સિદ્ધ બતાવું એના સિદ્ધ તપોભૂમિ है जो आपने न्याय મળી है आप अटल રહેજો ને હોજ હવાર ભગવાનનું નામ લેજો હોવડા અને લેની પ્રાર્થના કરજો કે હે પરમાત્મા અમે મોનો કોઈ ને કોઈ હથિયારો લાવીને પકડાવ જલ્દી અને આપણી કોશિશ રાખી જટી ધણું વિયે मन जगह मात्र अपन अठेवीए आज कौ निर्णय लिए कौ फैसलो दिए हमने आपने सामने राखी सबरी आनंद निर्णय अगर जो अपन सही नहीं लागे तो वहां पे थके भले कलेक्टर तक जायो या कोई भी अगर जो जतरू उचित रहते हुए बाप जी सत्यानंद जी बाप जी मार्गदर्शन में अभी आगे बढ़े अपने काम करें हथियारों ने पकड़ना है हथियारों ने पकड़ना है मजबूत हो हाँ जटे भी જરાય બી ભૂકાઈ બી તરાઈ બી પણ ઓપાને અટલ ગજારામજી બાપજીના હથિયારને હોજનો હોય અને વાસ્તે જો પોણીને મેં હીરો હોજે કે જરા તો ઓપને જાવે ભક્તિ મળે અને કસરારે મેંથી અપરાધી હોજનો जो अने होजवार में होजी मदद करजो सहयोग देजो ने हाथे रहजो सनातन धर्म की अधर्म का विश्व का प्राणियों में हर हर एक देसी भाषा में सबने एक बात कहूं 1 मिनट જ લેવું ખાલી आज जो आप जो धरणो राख्यो है वो अन्य एम मत समझो कोई राजनीति में जो धरणा में जेम धरणो है बस आज धरणो दीधो धरणा माया रहा धरणो सफल बात खत्म आ चीज नहीं है आज तो आप इन्होंने पुलिस प्रशासन माते दबाव और चेतावनी आ देवा वास्ते यात्रा ना हुई ना भेड़ा हुआ अलगा अलग आया सतीश कोमरा धनी मगर आज जो बैठक कमेटी बनी है कमेटी बनवाने बाद में वह कमेटी डेली पुलिस प्रशासन ने पूछे भाई जांच कटाउती पहुंची है हमारे भी पूछा पर में भी पूछा अबार ये पुलिस प्रशासन ने टाइम दे हाथ दंडर में कोई कोई निकाल लाव्या तो हाथ दंड अपनी जो कमेटी आ डेली पूछी है हाथ दंड अभी बात जो है हाथ दंड अगर शोर हथियारों पकड़ाए रहो तो ठीक है अपना उद्देश्य तो वही है भाई हत्या की बड़े आदमी जेल में ठोको वही है वो थके जो कानून में संविधान जो भी कानून में धारा में आवती वो आखिर बीजी वाला एडी घटना नहीं बढ़े हाथ दंड जो भी हाथ दंड दे या 5 दंड दे नहीं जो भी दे जितना भी दंड दे वन तुम्हारे वहाँ पे डेली जांच मुसला और वन्य बाजार में सुनो ना गुरु महाराज की बात ही सही है एक दिन ही नहीं लिया तो एक दिन ही लेवन तैयार नहीं फोन तो काले सही है मगर अन्य बाजार में जरे भी जरूरत पड़े और भी सब लोग आगे भी तैयार रहे मगर अनमें खुलासा होना बहुत जरूरी है अगर खुलासा नहीं हुआ तो बार बावसी की वही बात हासी है कि अपने मंदिरों में पुजारी नहीं मिला तो गारंटी आई थी नक्की कर जो અને બાવસી રે અત્યારે અગર નહીં મળ્યા તો આપણે ગોમરે में મંદિરે પણ में પૂજારીઓ પણ નહીં મળે क्यों नहीं મળે કે वो हाथ में पूजा होजरी पूजा वही नहीं हवाल ना होइए खाली वो कहीं मोन तो कोई मारी जाए थे तो कोई लारे आवता नहीं हो अण वास्ते तो होई जनो निवेदन मारो कि अणी मैटर से छोड़जो मती मो एक युवा वाले नाते थे कई उठावती थोड़ो जाते धन्यवाद दृष्टि बहुत बहुत धन्यवाद आज बावसी जो अपन बताई वो घटना काफी गंभीर है आपने धरना प्रदर्शन में जो वरिष्ठ जन